जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। आपका जो पेपर है वो लगभग जून के लास्ट सप्ताह तक करा लिया जाएगा, ऐसी खबर मिल रही है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। आज की इस क्लास में हम जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते चलना और लास्ट में आपको ये बताना है कि इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही है। जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक इसी टाइप के ही आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। कल एक जो नोटिस चल रहा था वो बताया जा रहा था कि आर्मी की जो भर्ती है वो पोस्टपोन करा दी गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ठीक समय पर, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया, जून के सप्ताह में कराया जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम लगभग जून के लास्ट सप्ताह तक करा लिया जाएगा। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है। ये मैंने अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बता दिया था कि आप लोगों का ऐसा कोई बात नहीं है कि आर्मी का एग्ज़ाम कैंसिल हो। बहुत लोगों ने भी वीडियो कल बनाए थे, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों वीडियो बनाते हैं। आज शायद अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ। जो जानकारी बिल्कुल सही लगती है उसी पर मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो बने हैं सारी वीडियो बिल्कुल सच हैं। कोई भी मतलब वीडियो में मैंने ऐसी बात नहीं बताई कि वो बात हुई ना हो। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ना। टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट दे देता हूँ, जैसे आर्मी अग्निवीर पेपर से लेकर कोई भी बात होती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को हर क्लास का PDF भी दिया जाता है, तो आप लोग अपने वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते चलना और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आज की क्लास का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 रहने वाला है वो है, ओजोन किस तत्व के परमाणुओं से बना है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो ओजोन किस तत्व के परमाणुओं से बना है, तो आप लोगों को याद रखना है ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, ठीक इसी टाइप के ही आपके पेपर में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हैदराबाद, देहरादून, श्रीनगर, बंगलौर। तो आप लोगों को बताना है भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो आपकी घाटी है वो बंगलौर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, जो भारत की सिलिकॉन घाटी है वो आपकी बंगलौर में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हमारा परिवार जो है वो 1K का हो गया, मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि हमने आपसे एक वादा किया था, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज मैंने किया था, आप लोगों से कहा था जैसे ही 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं आपको एक PDF दूंगा, जो कि वो आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। उस PDF में सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज जो आर्मी जीके जीएस के प्रश्न हैं, जो कि उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को उसी PDF में मैंने पहले बनाया है। उसके बाद आपको जो MCQ प्रश्न है, MCQ जो प्रश्न है वो आप लोगों को लगभग 1800 प्लस प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से उस PDF से भी अपनी पढ़ाई करते रहना। उस PDF को मैं आज अपने टेलीग्राम चैनल पर शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उस PDF को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट PDF है आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमें यहाँ तक बहुत कम समय में पहुँचा दिया है। आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा दिखाए रखना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों के लिए करता हूँ, और आप लोग हमेशा जानते हैं कि मैं जितनी भी चीज़ आपको बताता हूँ सारी चीज़ आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही बताता हूँ। कोई मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। बस आप लोग अपना पेपर इस बार ज़रूर पास करना। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोग इस PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा PDF आज शाम तक, मतलब 5-6 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर जैसे डायरेक्ट जाओगे तो आप लोग सर्च करोगे विशाल डिफेंस कैरियर, तो आपके सामने हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो अब हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जितनी भी बातें थी वो सारी बातें कर ली हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। अब आपको मैं सारे प्रश्न ही कराऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है,
सगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो आप लोगों को बताना है सगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों का मणिपुर में मनाया जाता है सगाई त्योहार। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रबड़ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है जो सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रबड़ है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आपका सोडियम क्लोराइड है जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला इस क्लास में मैं आपको जीके और जीएस के मिक्स प्रश्न करा रहा हूं तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते रहना। ठीक इसी टाइप के ही आपके पेपर में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का डॉट डॉट है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं आप लोगों को बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा जो कि बिल्कुल सही वाक्य को बना दे। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों का मौलिक कर्तव्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप लोग पूरा वाक्य को पढ़िए तो आप लोगों को बिल्कुल सही वाक्य लगेगा। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो ये प्रश्न बिल्कुल सही जवाब आप लोग जैसे पढ़कर देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों का इस टाइप का प्रश्न एक पेपर में जरूर पूछा जाएगा तो आप लोग इस टाइप के ही प्रश्न करते चलना जैसे कि आप लोगों को वाक्य को पूरा बनाना आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं नंदा देवी पर्वत, सुंदरबन, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार। तो आप लोगों को बताना है जो भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीलगिरी जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड। तो दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है कर्नाटक में स्थित अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, कृष्णा नदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा हमसे पूछा गया था कि कर्नाटक में जो स्थित अलमाटी बांध है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है ये आपकी कृष्णा नदी पर इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अलमाटी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है अब मैं आपको जीके और जीएस के मिक्स प्रश्न हमेशा कराता रहूँगा जब तक आपका पेपर नहीं होगा और बीच बीच में मैं आपको इम्पोर्टेंट जीके के टॉपिक भी कराऊंगा जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को अब करते रहें। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर, यमुना नहर, भांगड़ा नहर। तो आप लोगों को बताना है जो भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर है ये आपकी इंदिरा गांधी नहर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 8,
537। तो आप लोगों को बताना है सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को 8 बताना है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है जो सार्क के सदस्य देशों की संख्या है वो आपकी 8 है। अब आपसे पेपर में पूछ सकता है जो सार्क की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है क्योंकि पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस बार भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो सार्क की स्थापना हुई थी वो आप लोगों की हुई थी 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है भारत का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लखनऊ, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब। तो आप लोगों को बताना है भारत का संग्रहालय कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब जो आपका होगा वो हो जाएगा ये भारत का संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उसके जो ऑप्शंस हैं 1600 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है ये आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, अगर आप लोग कमेंट करके ये बताओगे कि जितने भी प्रश्न 2024 के पेपर में पूछे गए थे आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में, तो आप लोग बताओगे तो वे मैं सारे प्रश्न आपको करा दूंगा। आप लोगों का बस कमेंट आना चाहिए कि आप मुझे 2024 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके और जीएस के सारे प्रश्न करा दूँ, तो मैं वो सारे प्रश्न करा दूंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं आपको 2 क्लासों में जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न 2024 में पूछे गए थे वो सारे प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। अगर आपका कमेंट आएगा तो फिर मैं वो क्लास ज़रूर बनाऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, अगर आप लोग चाहते हो मैं वो प्रश्न कराऊं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वह भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं फिनलैंड, जकार्ता, जामनगर, जमशेदपुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब ये आपकी जामनगर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कंचनजंगा, नंदा देवी, K2, माउंट कामेट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जो संसार की दूसरी सर्वोच्च हमसे चोटी पूछी गई तो आप लोगों को K2 याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला ठीक इसी टाइप के आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, बस आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ठीक इसी टाइप के आपके पेपर में प्रश्न करा रहा हूँ और इसी टाइप के ही मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ। बस आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को जरूर याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी। तो आप लोगों को याद रखना है जो सरदार सरोवर योजना है वो आप लोगों की स्थित है नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। तो उसके जो ऑप्शन हैं 552, 535, 542, 555। तो आप लोगों को याद रखना है जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो आप लोगों की 552 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो आपको है नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है शुतुरमुर्ग। तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिया गया, आप लोगों को याद रखना है जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो आप लोगों को शुतुरमुर्ग याद रखना है। ये आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है रिलेशन की भर्ती में, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं
आप लोगों को याद रखना है जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो आप लोगों को जे थॉमसन ने की थी, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, जैसे मैं आपको 2024 में जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न मैं आपको इसी टाइप से ही कराऊंगा, उसका आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, फिर आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो उससे ऐसा होगा कि मैं आपको कम समय में सारे प्रश्नों को रिवाइज करा दूंगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आर्मी के पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कमेंट आएगा तो वो मैं आप लोगों को क्लास बहुत ही जल्द बना के दिखा दूंगा कि किस टाइप के आपके पेपर में जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को ठीक उसी टाइप के प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं क्लास जरूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष। तो आप लोगों को याद रखना है जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो आप लोगों को 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं देहरादून, हैदराबाद, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो आप लोगों को बताना है भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा नदी, यमुना नदी, झेलम नदी, रावी नदी। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को याद रखना है झेलम नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को याद रखना है ये आपका तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है कथकली। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो आपका है काला महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो काला महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है ये अफ्रीका को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है बंदूक से निकली गोली कौन सी ऊर्जा होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा। तो आप लोगों को बताना है जो बंदूक से निकली गोली में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है इसमें आपकी गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भौतिक, रासायनिक, ऊष्मीय, नाभिकीय। तो आप लोगों को बताना है जंग पर लगना कौन सी अभिक्रिया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को याद रखना है ये आपकी एक रासायनिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका पीतल किसका मिश्रण है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं तांबा, तामा जस्ता, तामा टीन, जस्ता टीन, लोहा कार्बन। तो पीतल किसका मिश्रण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है ये आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मीटर, डेसिबल, वोल्ट, सेंटीमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है ये आपकी डेसिबल से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई। तो आप लोगों को बताना केंद्रीय औषधि अनुसंधान भारत के किस शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को लखनऊ ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है 1985, 1989, 1995, 1954। तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है ये
जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि आज की इस क्लास में हम जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हमने टोटल 30 प्रश्न किए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। एशियाई खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो एशियाई खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है। एशियाई खेल 4 वर्ष बाद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्न किए थे। तो टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हमारा 1K सब्सक्राइबर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग अगर चाहते हैं, मैंने जो पीडीएफ बनाई है उस पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। आज वो मैं पीडीएफ शाम तक भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ना है आप लोगों को मतलब वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी से जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे विशाल डिफेंस कैरियर, तो आपके सामने हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। तो आप लोग हर क्लास का पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना। जितने भी लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जितने भी लोग 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोगों को मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ। बस आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करते चलना है। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।